हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। बेटा आवाज खींचना, वैसे मैं करिए था। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। बोलो मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। कहिए या रसूल अल्लाह। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अब ये देखूंगा तुम में नारा किसके याद है और कौन इस शेर पे नारा लगाएगा। देखूंगा तुम्हारा इम्तिहान होगा। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बरकत, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगे बेटी ये पूछना आका से, आका आप कुर्बे खास में गए, अल्लाह के करीब जब गए तो वहां तीसरा कोई नहीं। आप में और अल्लाह में जो राज़ो नियास की बातें हुई थी अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, समझे, उसके अलावा किसी को कोई पता नहीं। कहा आका जो आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान राज़ो नियास की बातें हुई थी उन तमाम बातों में से कोई एक बात बता दे। अल्लाह जब ये बात कही हजरत आयशा सुन के आगे कहा आका पूछ लूं? कहा पूछो। तो यही पूछ लिया। नबी बोले आयशा इतनी ऊंची बात तुम पूछ रही हो? का मशवरा भी तो लिया। समझ गए? आका बोले मैं समझ गया, तुम अपने अब्बा से पूछ के आई और ये तुम्हारे अब्बा ही पूछ सकते इतनी ऊंची बात। मगर आयशा मैंने तुमसे वादा कर लिया था तो उन तमाम बातों में से सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। सुनना चाह रहे हो वो कौन सी बात थी? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार, तवज्जो रखना। हजरत आयशा कहने लगी आका बता दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा जब मैं मेराज को गया पहले आसमान पर गया, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे छठे पर गया, उसके बाद सातवें के बाद कुर्बे खास में गया। अल्लाह अल्लाह जब अल्लाह के दरमियान और मेरे दरमियान जो राज़ो नियाज की बातें हुई वो किसी को पता नहीं है। उन तमाम बातों में से एक बात ये मैं बताए देता हूँ। अल्लाह ने मुझसे वादा लिया, ऐ आयशा सुनो, अल्लाह ने मुझसे वादा लिया ऐ महबूब आपकी उम्मत में अगर कोई ऐसा शख्स हो जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो लोगों में नफरत हो उनको मिटा करके मोहब्बत में तब्दील कर दे, बिखरे हुओं को जोड़
जलसे काय के लिए होते? दिल से मैल निकालोगे, एक दूसरे की नफरत खत्म करोगे? बोलो नहीं यार, हम 2 मिनट के लिए अगर जरा सोच लो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा दिल क्या दिल है। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वायदा कर लिया महबूब, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो उस इंसान को बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में भेज दूंगा। जब रसूलुल्लाह ने बताया, हजरत आयशा बहुत खुश हो जाती है। हजरत आयशा ने पूछा, आका मैं अभी आती हूँ। मेरे नबी समझ गए कहाँ जा रही है। अब्बा वहाँ घर में इंतजार कर रहे थे। अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगा रहे थे। जब हजरत आयशा को देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक गए और कहने लगे, बेटी जरा बोलो, बेटी बताओ, मेरी लाडली बताओ, नबी ने क्या बताया, राज़ो नियाज़ की बातों में क्या बताया। जब इतना कहा तो मेरे नबी की बीबी मोमिनों की माँ कहने लगी, ऐ अब्बा जान, बड़ी खुशी की बात है। नबी ने फरमाया, अगर कोई मेरा उम्मती वो काम करे, यानी जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, आपस में नफरतों को मिटा करके मोहब्बतों में तब्दील कर दे, तो अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। जब इतना सुना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात सुनी तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आने लगे। अबू बकर सिद्दीक रोने लगते हैं, इतने आंसू टप टप गिरने लगते हैं। अब बेटी कहने लगी, अब्बा जान इतना बताएं, मुझसे कोई तकलीफ हो गई है। अब्बा जान जरा बताएं, मुझसे कोई तकलीफ हो गई है। अब्बा जान जरा बताएं, मेरी बात बुरी लग गई है। ऐ अब्बा जान बताओ, क्या पेट में दर्द है या सर में दर्द है या हाथ पांवों में दर्द है? ऐ अब्बा जान क्यों रो रहे हो? तो फिर अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो। उन्होंने कहा, बेटी मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से इसलिए नहीं रो रहा हूँ, ये जुमला गलत है, या तुमने मुझे तकलीफ दी है इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर क्यों रो रहा हूँ? कहा इसलिए रो रहा हूँ, नबी ने जो जुमला दिया है, नबी ने जो हदीस दी है, नबी ने जो बताया है, इसका जरा पलट देखो। मतलब ये है कि जो टूटे हुए दिलों को अगर जोड़ देगा वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ देगा, जो जुदा कर देगा, नफरतें फैलाएगा, लड़ाइयां कराएगा, इधर की उधर कराएगा, वो जहन्नम के रास्ते पर होगा। और आने वाली उम्मत में जोड़ने वाले लोग कम होंगे, तोड़ने वाले लोग ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे इस बच्चे सद्दाम को और आपको भी सबको इस गांव में मौला बहारें अता फरमा दे। मतलब समझे मेरे इस बयान का? समझे नहीं समझे ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब लोग। माशाअल्लाह। नबी के फरमान का मतलब ये हुआ, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है वो जन्नत के रास्ते पर, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ता है वो जहन्नम के रास्ते पर। अब ज्यादातर यही काम हो रहा है। मेरी बहनें बैठी हैं कुछ, और औरत के तो पेट में ना इतनी जलन, हसद, कीना, बगावत। अगर किसी की बेटी का ना अच्छा रिश्ता हो जाए, इसके पेट में आग लग गई। इससे पूछो भाई तुझे क्या मतलब? पता चला ना, अकेला बच्चा, अकेला, अरे उसके साथ में बेटी का रिश्ता हो गया।
अब जाएगी इतनी भोली बन के, सीधी बन के, बिल्कुल पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक है, वो मैं वहां से आई हूँ। अच्छा, मैंने सोचा निकलते निकलते पानी पी लूं। पानी पी लिया, और ये पता नहीं थी ये कैंची लेकर आई है काटने रिश्ते को। अच्छा, बातें करते करते बोली एक पान की कतरिया तो खिला दो। अब पान की कतरिया भी आ गई, साहब खा रही, मुंह चला रही है, समझे जैसे बकरी। अब मुंह चलाते चलाते बोले तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो बोले 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की। अच्छा, पहला कौन है? बोले पहला लड़का। अच्छा, बड़ा लड़का, अच्छा होगा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका कहीं रिश्ता होगा? कहा हाँ रिश्ता होगा। कहा का? उस गांव में। अच्छा, उस गांव में कौन सा घर? बोले वो मस्जिद के सामने कोने वाला जो 2 मंजिल है ना, उसी। अच्छा, वो गोरे रंग की जो लड़की है वही तो उसी के साथ? बोले हाँ। बोली अच्छा, उसे दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई? उस पे हवाई असर था, ठीक हो गई? वहां रिश्ता करा। वैसे लोग बहुत अच्छे, कर लो, खाक अच्छे, पहले ही तूने रेड़ मार दी तो। बाज बाज औरत इसकी जबान कैंची से काटी जाएगी। अरे पड़ोसी का मकान बन रहा है और ये अपने बच्चों को घर में खड़े होकर गालियां लग रहा। तुझे क्या पागलपने का दौरा पड़ा है? ये क्या पड़ा? जलन और हसद और कीना और बगावत जब तक नहीं निकालोगे कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब। एक चीज और बता रहा हूं, ये लिमरा एजेंसी से पैगाम जाएगा, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। आज हमने अपने बच्चों को ना बिल्कुल आजाद कर दिया, आजाद। उन्हें की घुट्टी में दीन और इस्लाम नहीं पिलाया। यही वजह है 50 लड़कियां अपना धर्म बदल के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ रफू चक्कर। हिंदुस्तान घूमता हूं, आपको क्या पता है, आप यहीं पे रहते हैं। 50 मैंने कम बताई है, पूछो कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच है, और गैर मुस्लिम लड़कियां लड़कों से टच है। बिगाड़ा हमारे लड़कों ने। अब्बा से पूछो, अब्बा तुम जो मेंढ पे लड़ रहे हो, पेड़ों पे लड़ रहे हो, दीवारों पे लड़ रहे हो, किसी ने इतना नाला अगर बड़ा कर दिया उस पे लड़ रहे हो, और रोड पे लड़ रहे हो, ये जो हमारा तुम्हारा ये जो बच्चा 15 साल का 18 साल का ये जो मोबाइल लेकर के ये तेरी मेरी बहन बेटियों से जो रात को मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा, फेसबुक चला रहा, जो बातें कर रहा, ना 1 रुपया कमाता है। अम्मा से लड़े, अब्बा से लड़े, और रोड पे आकर के बस मोबाइल, हेलो हेलो, क्या खाया, क्या पिया, ये कर। अम्मा अब्बा क्या अंधे हैं क्या? बोलो, इन्हें क्या काम से नहीं लगा सकते? स्कूल पढ़ने वाले स्कूल में नहीं जा सकते? मदरसे पढ़ने वाले मदरसे में नहीं जा सकते? जो खाली घूम रहे लफंगे, लफंगे। अभी जुलूस मोहम्मदी निकला, कितना पाकीज़ा जुलूस है, कितना प्यारा जुलूस है। हरी पट्टी बांध ली यहाँ, और जुलूस में चल लिया। जैसे देखा बस्ती में पहुंचा, छत पे लड़कियां खड़ी है, बस कूदने लगा, नाचने लगा, इतनी जोर जोर से चीखने लगा, नारे लगाने लगा, ये है मेरे नबी की शान, देखो बच्चा बच्चा कुर्बान, ऐसे नारे लगा रहा। क्यों? लड़कियों को देख के नाच रहा, कूद रहा है, ताकि किसी की आंखें मुझ पे पड़ जाए, आंखों से आंखें टकरा जाए, कोई मुझे देख ले। अब ईमानदारी से अब्बा से पूछो, सीने पे हाथ रख के, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा, ये इसकी रगों में शैतान है? ये फैसला किसे करना पड़ेगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। अजीब माँ बाप तो ना जानबूझ के, मेरे कुछ जुमले तकरीर में कर रहे होते हैं, माफ कर देना, जानबूझ के आंखों पे पर्दा डाले पड़े हैं, चर्बी चढ़ गई है। लड़कों को तो छोड़ो, जिनकी जवान बेटियां हैं उन पे भी मोबाइल है। लड़कों को तो छोड़ो, जिनकी लड़कियां उन पे मोबाइल। क्यों है मोबाइल? क्या नाम है इस बस्ती का? चंसरा, चिलसरा। बताओ क्यों है मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं,
लड़की के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, क्या चल रहा? और ये माँ है, माँ इसे पता नहीं है जीने पे खड़े होकर जो लड़की कभी इधर दामन फेंक रही है, कभी इधर, और आधा आधा घंटा गिजरा के किससे बात कर रही है? कौन सा रिश्तेदार है? ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है क्या? सब पता है इस माँ को। मेरी बेटी किससे बात कर रही है, जानबूझ के अंधी बनी पड़ी है। जब मोहल्ले में बातें बनने लगी, उड़ने लगी, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो आ रही है रोते हुए शोहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी का दिमाग किसी ने फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जादू करा दिया, मेरी बेटी पे यूं करा दिया, तू करा दिया, किसी ने दिमाग फिरवा, किसी ने दिमाग नहीं फिरवाया है। सबसे बड़ा जादू है ये मोबाइल। ये माँ है, माँ। इस माँ की कमर पे 3 लठ मारो। तू तो माँ है। अरे बात सोचने की तरह। इस माँ से पूछो, तेरे होते हुए आधा घंटा 1 घंटा लड़की गायब क्यों रही? तू तो माँ है ना, तुझे घर में इसीलिए रखा गया, बाप कमा रहा बेचारा बाहर जंगल में खेत में, तू तो माँ है ना माँ। अब कह रही है चलो किसी मियाँ के पास ले चलो, मेरी बेटी का दिमाग पलटवा दो। और मियाँ बाज बाद अल्लाह माफ फरमाए इतने बड़े गुंडे बैठे, समझे? सबसे ज्यादा तो जो ये नकली और जो गुंडे मियाँ ना, इन्हीं को मारा जाएगा पहले घेर घेर के। ये घूमता फिर रहा है इसलिए कि मेरी बेटी का दिमाग पलट जाए, और मियाँ इस चक्कर में बैठा कोई ऐसा मरीज मिल जाए मेरे घर के हालात पलट जाए। अरे यार हालात सही लोग हैं, सदरुल उलमा थे, ये लोग हैं, आलिम लोग हैं, ये लोग हैं, इनसे कोई नक्श लिखवा लो, जो इजाजत पढ़ के दम करा लो, ठीक हो जाए। हजरत इस पे मैक पे बोलने की बातें नहीं होती, मगर क्या करूं बात आ जाती है। एक औरत के, एक लड़की के बच्चे नहीं थे, 4-5 साल शादी को हो गए, अब बेचारी को हर जगह ताने मिल रहे हैं। वो कभी सोचे मैं दवा खा के मर जाऊं या क्या कर लूं, क्या करूं, बेचारी जिधर जाए तो उसकी तरफ इशारा, ये इसके बच्चे नहीं, इसके बच्चे नहीं। उसको कैसे जिंदगी गुजरती होगी? किसी ने बता दिया, कोई करता है, तो पहुंच गई उस गुंडे के पास, तो कमबख्त मालूम है क्या बोला? बस क्या बताऊं, हिम्मत नहीं होती, इशारा समझ लियो, कहने लगा कि तेरी रान पे तावीज लिखा जाएगा। अब अंदाजा लगा, ये मैंने हल्की बात बोली, मेरा इशारा समझ रहे हो? मर जाना, मगर ऐसे लोगों के हाथ में बेटी का हाथ मत देना। समझ में आ रही? अरे यार तू कैसी माँ है, तू कैसा बाप है? तेरी बेटी अपना दीन और इस्लाम छोड़ करके इस मोबाइल के जरिए गैर मुस्लिम लड़के के साथ मोटरसाइकिल में भाग गई, कोर्ट मैरिज कर लिया, भंगी के मुंह में मुंह दे रही है वो। मुसलमान की बेटी ये कह देती है मर जाऊंगी, मगर गंदे आदमी को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं दे सकती हूं मैं। ये तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के अंदर होता, मगर बाप है, अम्मा है, बाप। अम्मा खुद बर्तन मांज रही है और बेटी डबल बेड पे मोबाइल चला रही है। अम्मा झाड़ू मार रही है और बेटी मोबाइल चला रही है। अम्मा से काम क्यों नहीं करवाया गया? अब जरा सुनो, मैं पूछना चाहता हूं, बोलो कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं? हदीस सुना दो तुम्हें, हदीस मुंह को कलेजा आ जाएगा, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। एक हदीस ऐसी हमारे सामने भी घूम रही है, इजाजत हो तो पढ़ दूं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अब लड़की है लड़के नहीं, माँ बाप सुन ले जरा ये जलसा, तुम अपने इन भाइयों को मुबारकबाद देना और यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाना। माँ बाप जरा सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। अब नबी जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसको मना कर दे, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई सैयद नबी, कोई सैयद जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई इमाम जन्नत में नहीं ले
अगर नबी मना कर दे तो नमाज़े जन्नत में नहीं ले जा सकती, रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, कुरान की तिलावत जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन करके इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, जिसकी बेटियां खैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग या बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां इस्लाम के खिलाफ कपड़े पहन रही है और नंगे सर घूम रही है, वो माँ बाप राजी है तो नबी फरमाते हैं वो दयूस है, दयूस है। और आका कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। लगा लियो पीरों को लाइन में, लगा लियो मुफ्तियों को लाइन में, लगा लियो मियाओं को लाइन में, लगा लियो इमामों को या अपनी नमाजों को या हज को लाइन में। नबी अगर जिसको रोक दे देखे कौन माई का लाल ले जाए? कोई ले जा सकता क्या? और इस हदीस को मैंने हजरत के सामने, मुफ्ती साहब ये पढ़े लिख के लो, इनके सामने मैं इबारत भी पढ़ रहा हूँ, इबारत। कभी कभी बीच में हंसी की बातें जो कह रहा हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 बजे का टाइम है, मुझे ही बैठे बैठे नींद सी आने लगी थी, तो आपको तो इशा के टाइम से बैठे क्या नहीं आती? इसलिए बीच में इस वजह से बातें ये कहता हूँ, कोई लतीफा बोल देता हूँ ताकि तुम्हारा जहन साफ हो जाए और फिर अच्छे से मेरी बात सुन लो। मतलब ये है मेरा, समझ रहे हैं आप बात को? मगर अल्लाह आपको सलामत रखे, वैसे के वैसे ही बैठे हो, न सुभान अल्लाह कह रहे हो, न अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। तुम धक्का पलेट हो, धक्का पलेट सच में। जैसे वो गाड़ी होती है ना, जब तक धक्का नहीं मारो स्टार्ट नहीं होती है। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दो, कोई बात अच्छी लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दो। ये थोड़ी कि मैं कहूंगा तभी कहो, नहीं धक्का लगेगा तभी तुम कहोगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उससे क्या होता? तुम्हें नेकियां मिलेंगी, मुझे पता लगेगा कि जाग रहे। यही तो होता है। पांव समेट मेरा अच्छा। अब नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब हर माँ बाप अपने अपने घर पे नजर रखे, देख लियो शादियां है, ब्याह है, लड़के लड़कियों के हालात। लफंगे लड़के ना उधर खड़े होते हैं जिधर से लड़कियों का गुजर होता है, जिधर से औरतें जाती हैं लड़कियां। हुई खड़ा हुआ और होगा कैसा बताऊं? गाल गड्ढे में बैठे हैं, आंखें तैरा रही हैं और बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, कब्जे में नहीं आ रहे हैं तो बाज बाज ने लगा लिया कंगा, समझे? और पैंट कूलों पे गोश्त नहीं है, नीचे को गिरी जा रही है और नेकर दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा सड़ा हुआ, पता नहीं पूरे महीने से नहीं बदला। नेकर तो बदल लेता, और जिधर को निकल जाता बदबू, और चैन पहने और उचका यूं खड़ा, ऐसे यूं खड़ा जैसे वो तूदे लागे खड़े खड़े। ये पुराने लोग हैं, हीरो पुराने लोग। इन्होंने ये देखो गुड़ खाए, इन्होंने गुड़। अगर बैल से ना भैंसे से अगर गाड़ी नहीं खिंच रही है तो इन्होंने कपड़ा ऐसे करके रखा और लगाया तो गाड़ी पार कर दी। ये लोग इन्होंने लोटे की टुटनों से घी खाया, इनकी माँ ने शेरनी जैसे होकर के दूध पिलाया। ये है ये। और अब का ऐसे चलिए ऐसे थरथराता हुआ, थरथराता हुआ। पुराना आदमी अब भी अगर ना एक थप्पड़ मार दे इस नए हीरो के तो 3 कलाबादी खाएगा और 2 बोतलें चढ़ेंगी, और रिपोर्ट कराओ तो डेंगू अलग निकलेगा। अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको महफूज फरमाए। बड़ी डेंगू बहुत चल रहा है, वायरस चल रहा है ये, और टाइफाइड भी चल रहा है। तुम्हारे इधर भी चल रहा नहीं चल रहा, समझे? अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, इस जलसे के सदक़े में मौला परवरदिगार आलम सबकी हिफाजत फरमा, इस गांव में बहारें अता फरमा दे। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, इस गांव में इतने से ही लोग,
समझे। लेकिन आज इतने हुए हैं, कल को और होंगे, परसों को और होंगे, पल्ले दिन और होंगे। मगर फिर भी यार खुशकिस्मत है, वो घर पे सो भी रहे। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार वो सो भी रहे और हजरत जो उनके लिए भी दुआएं दे रहे हैं। अरे भाई इस्लामी रिश्ते के वो भी तो हमारे आपके भाई हैं ना। दिल खुला हुआ रखो यार, दिल जरा खुला हुआ रखो। बताऊं कितना खुला हुआ तुम्हारा दिल। अच्छा बड़ा नेक आदमी है, बड़ा बढ़िया हजरत पीर साहब। अगर निकाह के टाइम ना 2 किलो छुआरे बांटने दे दिए जाए तो मालूम है एक मुट्ठी भरेगा, कहेगा लो बच्चों लो, और दूसरा इतनी नीयत खराब है इसकी, सच बता रहे हो नीयत खराब है। नीयत दिखा रहे हो मैं तुम्हें नीयत। देखो कहूंगा तुम्हें खरी खरी कहूंगा, समझे। अच्छा बात सही नहीं, अच्छा बुरी लग रही है। हाँ। अब और क्या करेगा ना, जब देखेगा अपना कोई बच्चा आ गया ना तो कहेगा चलो बच्चों हटो हटो लो लो, और अपने ले जा। अच्छा करते नहीं करते। इससे ये पूछो अल्लाह के बंदे से, तू जब 2 किलो छुआरे सही करके नहीं बांट सकता तो अल्लाह तुझे प्रधान कैसे बनाएगा? अल्लाह तुझे बादशाह कैसे बनाएगा? जरा सोचने की बात है। नियत देखो, नियत 2 किलो छुआरों में बैठ गया, 500 रुपए में बोर्ड बदल देता, 500 में बिक गया। नारे इधर के लगा रहे, ये प्रधान जी समझ रहे मैं जीता हुआ रखा हूं, समोसे इधर के खा रहे, समझे। तुम भी कम नहीं हो, सही बता रहे हो, घुमाए फिर रहे हो प्रधानों को। एक गरीब आदमी को गांव वालों ने 4 बीघे जमीन थी चढ़ा दिया, और चढ़ा करके कह दिया ओ प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी। वो भूल गया, बोले आपका टिकट तुम्हारा ही है। बेचारे 3 महीने पहले से छुआरे जब खिलाना शुरू करे ना उसको, और वो समोसे प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, और 7 वोट आए, 4 बीघे जमीन बिक गई, अलग हो गया प्रधान। चादर देख के पांव फैलाओ ना, चादर देख के। तो आपके बाद नियत अच्छी रखोगे, बोलो क्यों बता रहा हूं ये बात, ताकि नियत तुम्हारी अच्छी रहे। बोलो नियत अच्छी रखोगे। और रमजान में शब कदर में कुरान खत्म होता है, शब कदर में मिठाई बंटती है। कितना प्यारा महीना रमजान, और फिर ऊपर से शब कदर, और फिर ऊपर से खत्म कुरान। मगर फिर भी जब बालूशाही वगैरह बट रही है तो एक लेके इधर कमर के पीछे ऐसे रखेगा और कहेगा लाता क्यों नहीं सद्दाम। नियत खराब देखो, पीछे रखी और कह रहे लाता क्यों नहीं। मस्जिद में भी नहीं छोड़ रहे, कहां सुधरोगे तुम ये बताओ। कब्रिस्तान में तुम मजाक कर रहे हो। प्यारो बात जरा मेरी समझो, तवज्जो रखो। अब फ्रेश हो, इजाजत है। एक जज़ाकुमुल्लाह। निकाह होता है, निकाह। तुम ये बताओ तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल चुरा के ले जाए तो तुम उसे इनाम दोगे? अच्छा मैं ऐसी बातें कभी कभी इसलिए नहीं कहता हूँ। एक मर्तबा मैंने कह दिया, एक साहब उसमें से जा रहे थे ना, मजमे में से मोटरसाइकिल बड़ी हुर हुर, मैंने कहा बहुत हुर हुर कर रहा, अगर पंचर हो गया तो 2 कदम बढ़ा तो पंचर हो ही गया। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हारी मोटरसाइकिल चुर जाए तो पता चले बाहर गई। मान लो अगर किसी की मोटरसाइकिल चुर जाए तो उसे इनाम दोगे? बोलो थाने को फोन करोगे नहीं करोगे? प्रधान जी के पास जाओगे। अगर किसी की भैंस चुर जाए तो? मगर हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। तुम्हारे यहाँ शादी होती है, शादी हुई कितने लोगों को? बहुत सारे लोगों। शादी में बोलो जूते चुरते हैं या नहीं? अरे बोलते उन्हें जूते चुरे नहीं चुरे। तो तुमने अब वो साली छोटी या साला वो जूते चुरा के ले गया, तो तुमने पुलिस को फोन किया 100 नंबर को, आ जाओ भाई चोर पकड़ा गया। बोलो जरा सोच दिखा रहा हूं तुम्हें, सोच। आ जाओ भाई चोर पकड़ा गया।
तुमने कभी फोन किया? अगर फोन कर दोगे तो पिटे कुटे आओगे, इतना मारेंगे बारात वालों को भी और तुम्हें भी, बजाय दूल्हा के पूला बना देंगे तो मारते मारते। लेकिन सुनो, अब वो कहा कि हाँ भाई मांग बताओ चोर की। वो बोला या बोली 10,000 जूते चुराई के 10,000। दूल्हा मियाँ बोले 8। दोनों में तकरार चल रही थी, वो 10 वो 8, वो 8 वो 10, वो 10 वो 8। इतने में 2-3 बुजुर्ग आ गए, बुजुर्ग चचा मियाँ। बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। अरे बोले 10 झगड़ा, ऐसा करो दूल्हा मियाँ 9 दे दो, 9 तुम एक घटा लो, तुम एक बढ़ा लो, 9,000 पे बात पूरी करो। बोले ये तो हक है इनका, दो। क्या कहा? बोलो क्या बात है। इन चचा मियाँ से ये पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? कह तो दिया तुमने हक है। हक का मतलब जानते हो? चोर का हक क्या है?